हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो फिर से वगैरह आ गए हम नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीके जीएस का। जिस तरह से एग्जाम फिलहाल एमटीएस की पूछा जा रहा है अभी, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीवाई से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लिए जा रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन का एक सीरीज लाया हूँ, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में आपको इससे मदद मिलेगा, एक अनुमान मिलेगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और प्रीवियस ईयर से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है और एक सेम पैटर्न पे पूछ रहा है। ये भले ही है कि किसी जगह से कोई टॉपिक से ज़्यादा तो कोई टॉपिक से कम क्वेश्चन ले रहा है। तो हम आइए शुरू करते हैं। आज से आपका पहला क्वेश्चन, संवेग के मापन इकाई क्या है। ऑप्शन में देख लीजिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड है। अगला प्रश्न पे हम जब आते हैं तो है क्या, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन बहुत सा आसानी से ऐसा प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न कहता है क्या, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की कितनी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 2023 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 2023 के बारे में पूछा है इसने क्या, कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिला मुक्केबाजी स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये 4 जीते थे। इस वर्ष ओलंपिक से क्वेश्चन कुछ ले रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। कितने पदक गोल्ड के जीते थे, तो गोल्ड इस बार ओलंपिक में भी नहीं आया है। आइए हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019-21 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की। 1921 में विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ये ऑस्ट्रेलिया, इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, इसकी ऑस्ट्रेलिया में। आइए अगला प्रश्न पे जब हम आते हैं, प्रश्न नंबर 6 कहता है, आर.के. नारायण खाली स्थान के लेखक है। किन चीज़ों के लेखक है। जो 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, अनटचेबल वगैरह, इसमें द गाइड के लेखक है कि आर.के. नारायण। इसी तरह से लेखक राइटर भी पूछ रहा है, वादक से भी पूछ रहा है, वादक का संबंध जो पूछता है। मीराबाई चानू को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। वह किस खेल से संबंधित है। तो वो किससे है, भारोत्तोलन से है। भारोत्तोलन से उनका संबंध है मीराबाई चानू का। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 8 का आता है, शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है, जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है। तो शिशु पीलिया का आंखों और त्वचा का रंग क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है, जिसके कारण शिशु पीलिया में ये रोग दिखाई पड़ता है। आइए अब अगले प्रश्न पे, 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा खाली स्थान की नृत्य प्रतिपादक क्या था। तो कालबेलिया था, कालबेलिया। आइए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 10 कहता है, माइन काम्फ किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है। तो एडोल्फ हिटलर की माइन काम्फ एक विश्वविख्यात आत्मकथा है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी प्रशिक्षित क्या खाली स्थान में भराएगा, नर्तकी है, भरतनाट्यम। अब आते हैं अगले प्रश्न पे हम, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की किस वर्ष की थी। भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। तो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। चलिए, इस तरह से प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हो सकता है पूछ दे आपको इस बार भी। 13 जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो आपका ऑप्शन में 12 अनुसूची है। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है। 14वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंजाब राज्य निम्नलिखित किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है। तो उपजाऊ मिट्टी के लिए वहाँ पे सबसे प्रसिद्ध माना जाता है जो गेहूं की खेती। अब फिलहाल में वहाँ पे धान की खेती भी अच्छी की जा रही है। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। राज्य से कोई लोक नृत्य पूछता है तो कोई त्यौहार पूछ रहा है एमटीएस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अटपटा सा लगता है। तो इसका आंसर है असम। बिहू असम में मनाया जाता है।
अगले प्रश्न पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है? तो मासिक चैनल इसका आंसर है, मासिक चैनल। अगले प्रश्न पे जब हम आते हैं, देखिए प्रश्न कहता क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 SAFF चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? ऑप्शन आपका है क्या? बेंगलुरु। अगला प्रश्न पे आते हैं, किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए इसका आंसर है जाकिर हुसैन को। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न कहता है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया? तो 2020 में गरीब कल्याण रोजगार के अंतर्गत 6 राज्यों का चयन किया गया था। कितने राज्यों का? तो 6 राज्यों का। अब आते हैं अगले प्रश्न पे हम, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? गंगूबाई हंगल का किराना घराना से था। अगर 3 घराना आपके पास है, पटियाला, आगरा, बनारस, घराना से एक क्वेश्चन आप पक्का मान लीजिए, यहाँ से फिक्स कोई क्वेश्चन एक आने वाला है। तो इसी प्रकार से अब घराना वाला जो क्वेश्चन जा रहा है कि किसी कलाकार का संबंध किस घराने से है, ऐसे प्रश्न यहाँ प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है MTS के एग्जाम में अभी फिलहाल। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री, इसका सही आंसर है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ क्या होता है? बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ होता है ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि, ये बैंकिंग में ब्याज होता है। आइए, पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय खाली स्थान में क्या आएगा? जो 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है, जो सोनपुर मेला में होता है। सोनपुर के मेला है ना, ये प्राचीन व्यापार के लिए ये चला आ रहा, प्राचीन व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय है। ये नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये आयोजित होती है। अब फिलहाल जो अभी लगने वाला होगा अभी। अब आइए अगले प्रश्न पे, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? देखिए इसका आंसर है राज्यपाल की आवश्यकता होती है। आइए अगले प्रश्न पे, तो कहता है विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? इसको सिलेक्ट करना है कथन। तो 1, 2 और 4। 1, 2 का मतलब कहने का है, एक में कहता प्रधानमंत्री ने 2022 में बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना शुरू किए थे, है ना। और इसके बाद कहता दूसरा में इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों का परिचालन, दक्षताओं और वित्तीय स्थायित्व में सुधार करना था। चौथा में कहता इस योजना के तहत पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। ये विद्युत क्षेत्र के पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में 3 बातें दर्शाती है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका है आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। इससे अगला प्रश्न पर हम आते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। आइए अगले प्रश्न पे हम, कहता है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन ले लिया, तो निक्षालन के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। आइए प्यारा सा प्रश्न है, कहता क्या है, मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को खाली स्थान दिया है का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। किस चीज का? तो स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान एक पहला राज्य बन गया था। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। गौर मारिया राज्य की एक नृत्य शैली है, आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। ये कहाँ मनाई जाती है, किस राज्य में मनाई जाती है? तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न प्रीवियस ईयर से MTS अभी ले रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखें। आइए अगले प्रश्न पे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी खाली स्थान की आत्मकथा किनका है?
तो परमहंस योगानंद का है। किनका? परमहंस योगानंद। आइए अगले प्रश्न पे, शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खाली स्थान में भरना। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या 2022 तक की बात कर रहा ये है? तो पश्चिम बंगाल में। 2022 तक की बात किया है तो पश्चिम बंगाल में है। आइए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता क्या है? भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? तो गुप्त काल। भीतरगांव ईंट मंदिर गुप्त काल का एक अच्छा उदाहरण है। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है? तो जलोढ़ मृदा से भारत का पूरा उत्तरी मैदान जो बना हुआ है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये जलोढ़ मृदा जो होते हैं सब बाढ़ द्वारा, नदी द्वारा लाए गए मिट्टी होते हैं, उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो पूरा उत्तर भारत का मैदान इसी से बना हुआ है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर खाली स्थान में क्या भरना है? जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस जिसको शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। ये किन लोग करते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग ये पाइका नृत्य करते हैं। आइए अगले प्रश्न पे, पूंजीगत व्यय क्या है? तो पूंजीगत व्यय अवसंरचना के विकास पर व्यय की गई एक धनराशि होती है जिसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। अगले प्रश्न पे जब हम आते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभारंभ का नाम क्या है? खेलो इंडिया गेम यूनिवर्सिटी गेम जीतू इनका नाम है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना से भी क्वेश्चन पूछ रहा हो सकता है कि इसमें आपको 2023 में एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जो अभी जो फिलहाल एमटीएस की 2024 में एग्जाम चल रही है, किसी किसी शिफ्ट में 2 तो किसी किसी में 3 पूछ दे रहा है। अनुच्छेद से भी 2 क्वेश्चन कभी कभी तो कभी कभी 3 पूछ रहा है, तो किसी शिफ्ट में 1 पूछ रहा है। तो अनुच्छेद से और ये जनगणना से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। लगभग एक देखा जाए हम औसत रूप से तो जनगणना और अनुच्छेद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये देखिए इसका आंसर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो नागालैंड में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं। 95 वर्षीय भगवानी देवी और 106 वर्षीय रामाबाई को उसकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से बीबीसी विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जहां देवी ने फिनलैंड के टम्पारे में खाली स्थान में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता था। तो 2022 में मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूध समुद्री भोजन मेवे और साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वस्थ और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? तो ये फास्फोरस होता है जो हमारे हड्डियों की मरम्मत और शरीर की क्रिया में सहायता करता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो ये कैबिनेट समिति मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति जो है से कैबिनेट समिति नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है? वो है अनुच्छेद 43, है ना। इन बातों का इसमें उल्लेख मिलता है। आइए आपका अगला प्रश्न पे, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी जी ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विद्या भवन की स्थापना किए थे। सराहनीय कार्य। आइए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ऑस्कर पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है? तो एम कीरावानी ऑस्कर पुरस्कार जो 2023 में विजेता बने थे। किससे? नाटू नाटू से। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। खाली स्थान मिला है आपको। को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन के सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को जो हुआ। अभी फिलहाल इन्हें हमने आपने मिलकर सबने मनाया। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। टी.एन. राज्यरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? टी.एन. राज्यरत्नम पिल्लई ये नादस्वरम के
वादक हैं। वादक से आ रहा है हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पे। एक पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन भी जो था गंगूबाई हंगल का क्वेश्चन। अब अगले प्रश्न में हम आते हैं, माई कंट्री माई लाइफ एक आत्मकथा है जो किसने लिखे हैं? LK अडवाणी ने। LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने माई कंट्री माई हंगल का लेखक हैं। आइए अगले प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सफेद और एक पीले रंग का ठोस है जिससे हल्की सुगंधित गंध होती है, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? ये एंथ्रासीन, इसका नाम है एंथ्रासीन। ठीक है, तो ये रही आज का आपका वीडियो में बताए गए प्रश्न जो MTS अभी फिलहाल एग्जाम में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है। हो सकता है आपको इससे कहीं कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 2 क्वेश्चन, कहीं कोई शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी यहाँ से आपको उठा ले, प्रीवियस ईयर से उठा रहा है ना। तो ये आपको आने वाले आगे एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।